औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मरियम है मेरे सामने और सूरह मरियम की आयत नंबर 66 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 8 है। आयत नंबर 65 में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया और अपनी सिफ़त बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन व आसमान और ज़मीन आसमान के दरमियान जो भी है उस सब का मालिक है और सब पर कादिर है। और फिर अगला हुक्म के फ़ाबुदूहु, सिर्फ़ उसी की इबादत करो और उसकी इबादत पर मुस्तकिल रहो, सिर्फ करो नहीं बल्कि मुस्तकिल रहो। फिर ये कि अगर तुम समझते हो कि अल्लाह का कोई हम नाम कोई कुफो तुम्हारी समझ में है तो उसको सामने लाओ। चैलेंज था। अब आगे मुशरिकीन मक्का की बुरी खसलत को ज़िक्र करते हुए फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ा उख़रजु हय्या। कि तअज्जुब की बात है, कुफ़ार मक्का मुशरिकीन मक्का ये कहते हैं कि तअज्जुब की बात है कि ये नबी हमें ये बता रहा है कि जब हम मर जाएंगे और गल सड़ जाएंगे, खाक बन के उड़ जाएंगे, गैस में तब्दील हो जाएंगे, पानी में तहलील हो जाएंगे और रेज़ा बल्कि कोई चीज़ रहेगी ही नहीं बाकी। और उस वक्त ये कह रहा है कि फिर दोबारा उठाए जाओगे और उठाए जाओगे ना सिर्फ बल्कि उठ के तुम्हें इस ज़िंदगी में किए हुए अमाल का हिसाब देना पड़ेगा और हिसाब देने के बाद इस ज़िंदगी के अमाल के मुताबिक तुम्हारी अगली ज़िंदगी शुरू होगी। इस पर बड़ा तहज्जुब कर रहे थे और कह रहे थे कि बड़े तहज्जुब की ये बात है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तहज्जुब की बात है ये नहीं है, तहज्जुब की बात ये नहीं कि उनको ज़िंदा किया जाएगा, उनसे हिसाब लिया जाएगा और फिर उनको इस ज़िंदगी के अमाल के मुताबिक अगली ज़िंदगी अता की जाएगी। तहज्जुब की बात इनकी इस सवाल पे है या इनकी हैरानगी पे है। क्यों कि जिस अल्लाह तबारक व तआला फिर अल्लाह तबारक व तआला इनको जवाब देते हुए फरमा रहा है कि अगर तहज्जुब करते हैं तो इनकी बात पे करो कि ये इस बात पे हैरान हो रहे हैं कि हमें कैसे ज़िंदा किया जाएगा या मौत ही नहीं आएगी, या मौत आएगी तो फिर मौत ही होगी और दूसरी ज़िंदगी। कुछ लोग मौत के ही नहीं कायल थे और कुछ लोग मौत के कायल थे और अगली ज़िंदगी के कायल नहीं थे। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इनकी इस बात पे तहज्जुब है कि वो समझते हैं कि दोबारा कैसे ज़िंदा किया जाएगा जब हमारी हड्डियाँ रेज़ा हो जाएंगी, ज़र्रा होकर उड़ जाएंगी, पानी में खाक में मिक्स हो जाएंगी, तहलील हो जाएंगी और फिर ये हमें उठने को और हिसाब देने को और अगली ज़िंदगी दोबारा अमाल पर शुरू होने को कह रहा है। तो इनको जवाब देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अवला यज़कुरुल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन क़ब्ल लम यकु शैय्या। क्या इंसान को इस बात पे तअज्जुब नहीं है कि जब हमने उसको पहली मर्तबा पैदा किया तो वो कोई चीज़ ही नहीं था, कोई नमूना ही नहीं था, उसका कोई सैंपल ही नहीं था और कोई सैंपल कोई नमूना नहीं था तो हमने उसको पैदा कर छोड़ा और पैदा कर छोड़ा तो फिर सैंपल के साथ नमूने के साथ हड्डियों और ज़र्रों के साथ पैदा करना कौन सा मुश्किल है दोबारा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला उनकी हैरत का जवाब देते हुए फरमा रहे हैं कि इनको ये समझ नहीं आ रही है कि जब पहली मर्तबा किसी चीज़ को बग़ैर सैंपल के पैदा किया जाता है तो डेफ़िनेटली वो बहुत मुश्किल होता है। दोबारा किसी नमूने के साथ, किसी हैयत के साथ, किसी ज़र्रे के साथ किसी चीज़ का पैदा करना डेफ़िनेटली इतना मुश्किल नहीं होता जितनी कि पहला काम मुश्किल होता है। कोई दोबारा वो काम करना कोई मुश्किल नहीं होता। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी हैरत का जवाब देते हुए फरमाया कि हमने उसको सूरह यासीन में ये इसी तरह के एतराज़ात मुशरिकीन के ज़िक्र हुए हैं। और इंसान कहता है कि कैसे पैदा किया जाएगा और जब हमारी हड्डियाँ रेज़ा होकर उड़ जाएंगी और खाक में मिल जाएंगे हम तो फिर कैसे दोबारा हमें उठाया जाएगा, कैसे हिसाब लिया जाएगा और कैसे ज़िंदगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बड़े अफसोस के साथ ये कि इंसान से फरमाया कि अफसोस है इंसान पर कि इंसान ये नहीं समझता कि किस चीज़ से मैंने उसको पैदा किया, एक नुतफ़े से पैदा किया या बग़ैर सैंपल के पैदा किया और अब ये बड़ा झगड़ालू बन रहा है और झगड़ालू बन रहा है तो मेरे लिए दलाइल दे रहा है और मुझे से झगड़ा कर रहा है और इसको समझ नहीं आ रही कि पहली मर्तबा जब मैंने पैदा किया कुछ भी नहीं था,
फिर और दोबारा पैदा करना कैसे मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और अल्लाह तबारक व तआला बारहा अपनी कुदरत कामला का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि कुन फ़यकून, कि मैं कुन कहूँ और फ़यकून, तमाम मखलूक जितनी रुए ज़मीन पर चीज़ें हैं वो सारी कुन कहने से मिट जाएं और कुन कहने से फिर दोबारा अपनी असल हालत में, इस हालत में दोबारा आ जाए। और मेरे लिए एक इंसान के मुर्दा इंसान को दोबारा ज़िंदा करना कोई मुश्किल नहीं है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र वाक़या बारहा ज़िक्र हो चुका है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की थी कि कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल तक मौत दे के ज़िंदा किया। और कुछ चीज़ें उज़ैर अलैहिस्सलाम पीछे वाक़या बहरहाल गुजर चुका है, बार बार रिपीट नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तसल्ली के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये इंतज़ामात कर दिखाए थे और कुछ परिंदों को मार के उसके टुकड़े टुकड़े करके दूर पहाड़ों पर रखा। और वो परिंदे जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने साथ अटैच किए हुए थे और जब उनके नाम भी रखे हुए थे, जब हड्डियाँ हड्डियाँ करके बखेर आए और फिर उनके नाम लेके बुलाया तो वो अपनी सलाहियत में दोबारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आ मौजूद हुए। अल्लाह तबारक व तआला सूरह दहर में फरमाते हैं कि क्या इंसान को वो वक्त याद, इंसान पर एक वक्त वो भी गुजरा है कि लम यकु शैया, कि मज़कूरा, कि कोई चीज़ था ही नहीं जो ज़िक्र किया जाता, यानी कि नमूना नाम निशान ही नहीं था इसका। और फिर मैंने उसको अपनी कुदरत कामला के मुताबिक उसको शक्ल दी और सेहत दी और जिस्मानी एक साख्त दी और ख़ूबसूरत और मजबूत साख्त दी और खलक़नल इंसान अहसनी तक़वीम, खूबसूरत भी बनाया और मजबूत भी बनाया। और फिर खूबसूरत और मजबूत बनाने के बगैर नमूने और सैंपल के बनाने के बाद उससे उसका जोड़ा पैदा किया और उससे जोड़ा पैदा करने के बाद उन दोनों से मर्द और औरतें पैदा की और रुए ज़मीन पर फैला दिए। और ये काम क्या इतना क्या मुश्किल है दोबारा इनका पैदा करना, जिस अल्लाह ताला ने पहली मरतबा किसी नमूने सैंपल के बगैर पैदा किया एक आदम को मिट्टी से और फिर उससे फैला दिए ज़मीन पर इंसानों की नस्लें और तरह तरह की नस्लें और तरह तरह की हैतें, तरह तरह की शक्लें और तरह तरह के मज़ाहिब, तरह तरह की सोच, हर तरह कोई चीज़ इंसान की एक की दूसरे से मैच नहीं होती। तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी बात पे तहज्जुब कर रहा है कि कितने बेवकूफ़ इंसान के मेरे ही तख्लीक है और मुझे ही पे सवाल कर रहा है और मुझे पे दलाइल दे रहा है और मुझे ही समझाने की कोशिश में लगा हुआ है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि लम यकु शैया, कि कुछ भी नहीं था तो मैंने उसको ज़मीन पे रुए ज़मीन पे इंसानों को भर दिया। और फिर उनके फरमाया कि उनके ग्रोह और कबीले बनाए ताकि लितारफ़ू, ताकि वो एक दूसरे को पहचान सकें और एक तारफ़ का ज़रिया बनाया एक दूसरे को। फिर अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर कह रहे हैं फ़वरब्बिक, ए नबी तेरी कसम, तेरे रब की कसम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ऐसे सवाल आते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते थे। अल्लाह तबारक व तआला परेशान इसलिए नहीं होते थे कि परेशान इसलिए होते थे कि ये इंसान ईमान क्यों नहीं ले आते। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लालची थे और समझ रहे थे कि सारे ही मुझ पे ईमान ले आए। और अब फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदान कुरैश में अहले मक्का में से थे और अहले मक्का के साथ दिली हमदर्दी भी रखते थे और लालच भी रखते थे कि ये इस्लाम कबूल कर लें और उनके खैर ख़्वाह भी थे कि वो अजाब से बच जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए यहाँ फरमाया फ़वरब्बिक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम है तेरे रब की, लनहशुरन्नहुम, हम ज़रूर उनको इकट्ठा वशैतान, हम ज़रूर उनको और उनके शैतान को इकट्ठा करेंगे। उनको और उनके शैतान से क्या मुराद है? उनको और उनके शैतान से मुराद ये है कि इंसान को गुमराह करने वाला और बहकाने वाला शैतान है जो पैदाइश इंसान की इब्तिदा से लेके इंसान का दुश्मन और दुश्मन भी एलानिया है। और उसकी दुश्मनी इस वजह से शुरू हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने मैं ज़्यादा अहमियत रखता था और अल्लाह तबारक व तआला ने कम अहमियत वाले इंसान को मुझे सजदा करने का हुक्म दिया और उसने अल्लाह तबारक व तआला से मोहलत मांगी। अल्लाह तबारक व तआला ने टाइम दे दिया और फिर उसने अल्लाह तबारक व तआला को चैलेंज करते हुए ये कहा कि मैं तेरी मखलूक को गुमराह करूँगा, बहुत कम लोग तुझ पे ईमान लाएंगे। अल्लाह से चैलेंज कर दिया
और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे फरमाया कि जा जो तू तेरी पैरवी करेगा, जो तेरी पूजा करेगा, जो तेरे अहकामात पे चलेगा, उसको तेरे साथ जहन्नम में डाल दूँगा। इसका मतलब है कि जहन्नम इंसानों और शैतानों का मस्कन है। फरमाया कि और जिन्नों का भी, जो जिन गैर मुस्लिम होते हैं वो भी। और फरमाया कि ऐ नबी तेरे रब की कसम, मैं ज़रूर उनको और उनके शैतानों को इकट्ठा करूँगा। उनको और उनके शैतानों को जिनकी वो पैरवी कर रहे हैं, जिनकी वो पूजा कर रहे हैं और जिनके नक्शे कदम पर चल कर मुझे ठुकरा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है उनको इकट्ठा करूँगा ज़रूर। और फिर कहाँ इकट्ठा करेगा? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आगे कि जहन्नम के इर्द गिर्द वो घुटनों के बल जमा किए जाएंगे और फिर चुन चुन के उनको उठाऊँगा। फरमाया कि घुटनों के बल जहन्नम के इर्द गिर्द उनको इकट्ठा किया जाएगा। सुम्मा नहज़िरन्नहुम हौला जहन्नम, फिर वो जब जहन्नम के इर्द गिर्द घुटनों के बल जमा हो जाएंगे और जमा कर दिए जाएंगे, और जब जमा कर दिए जाएंगे तो फिर उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा। जहन्नम के इर्द गिर्द जमा होंगे वो, एक दूसरे आयत में इस तरह आया है कि वो जिनकी पूजा कर रहे थे वो उस वक्त उनको पूजा करने वाले उनको गायब पाएंगे, जिनकी वो पूजा जिनके नक्शे कदम पर चल रहे थे। या मिलेंगे भी तो वो अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला यही लोग हैं जिनकी नक्शे कदम पर चलते हुए हम गुमराह हुए थे और इन्होंने हमें गुमराह किया, तो इनको डबल अजाब, दुगना अजाब दे दे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि हर एक के लिए दुगना है, लेकिन ला तशरून, तुम्हें समझ नहीं है। फरमाया कि हौला जहन्नम जसिया, फिर जहन्नम के इर्द गिर्द घुटनों के बल जमा कर दिया जाएगा उनको। और जब जहन्नम के इर्द गिर्द घुटनों के बल जमा होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फिर अगली बात ये सुम्मा ननज़ियन्ना मिन कुल्लि शिया, फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि उनमें से हर एक को अलग करके चुन के उनके बड़ों को गुनाह के मुताबिक, जितना बड़ा गुनाहगार होगा, जितनी बड़ी ज़्यादती की होगी, जितना बड़ा ज़ालिम होगा, उसको पहले चुन के निकाला जाएगा। यानी कि शिफ्टों की सूरत में, यानी कि ग्रुपों की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला उनको उनमें से जितने गुनाह के हिसाब से कुछ को ज़्यादा पहले निकाला जाएगा, छांटी करके जिसको कहते हैं निकाला जाएगा उनको। अजो अशद्दु अला रहमान वतिया, और जो जितना अल्लाह तबारक व तआला का ज़्यादा नाफरमान होगा उसको उस तरह की कैटेगरीज में ग्रुप बनाए जाएंगे। ज़्यादा गुनाहगार को ज़्यादा एक ग्रुप में, उससे कम को एक में, उसके कम से एक में। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह फरमाया कि कैटेगरिकली इनको जमा किया जाएगा, फिर निकाला जाएगा। और उसी कैटेगरी के हिसाब से जिस तरह उन्होंने गुनाह किए उस तरह उनके ग्रुप और टोले बनाए जाएंगे और उसी के हिसाब से फिर उन्हें जहन्नम रसीद किया जाएगा। और जहन्नम की आग या जहन्नम का अजाब भी उसी हैसियत में होगा जिस कदर इंसान का गुनाह होगा। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, अल्लाह ताला का हुक्म है कि नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि काम तावन के काबिल है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय के मुंतज़िर हूं। अल्लाह हाफ़िज़।